96 का कि इन लोगों को, यानी जो लोग दावा करते हैं कि हम अल्लाह की भेजी हुई, पहले से भेजी हुई किताब पे अमल करते हैं, तुम पाओगे कि ज़िंदगी के बड़े ख्वाहिशमंद है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। लोगों में सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंदर ख्वाहिश है। और बाज़ वो लोग भी हैं जो अल्लाह के साथ शेयर करते हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ख्वाहिश रखते हैं। ये लोग, इनमें से कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं उनको 1000 साल दे दिए जाएँ। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि 1000 साल दे दिए जाए ज़िंदगी के। लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ज़िंदगी कितनी भी लंबी हो जाए, उनका अज़ाब कम नहीं होगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं अल्लाह उसे देखने वाला है। देखने का मतलब देखता भी है और समझता भी है, उसी तरह जिस तरीके से आदमी इंसान पढ़ता है और समझता है। यहाँ पे एक और मसला भी है कि बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको दुश्मनी हो जाती है किसी भी वजह से। ईगो बुनियादी तौर पे एक बहुत बुनियादी मसला होता है। और ईगो की बुनियाद क्या है कि आदमी जब किब्र में मुब्तला होता है, अपने आप में फ़ख्र बिला वजह का प्राइड होता है उसके पास में, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं उनके बाद जो हज़रत जिब्राइल से नाराज़ हैं कि वो जिब्राइल वहाँ क्यों पहुँच गए, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। भाई अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया, इंतखाब किया, सिलेक्शन किया, उनके पास में जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेके आए, तो इसमें हम जिब्राइल से नाराज़ होंगे, अल्लाह से नाराज़ होंगे? अल्लाह का इंतखाब है कि उसने जिस तरीक़े से वहाँ पे जो चाहा फ़ैसला किया। कुल आप कह दें मन कान अदुव्व जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जो लोग जिब्राइल के दुश्मन हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उनसे कह दो कि अल्लाह के हुक्म से ये आपके ऊपर इसका नुज़ूल हुआ है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह की तरफ से है, और दूसरी चीज़ यह है कि वो तस्दीक़ मुसद्दिक़ है। मुसद्दिक़ का लफ्ज़ इससे पिछली आयत में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो पहले अहकामात हैं उनको अप्रूव करने वाला है, प्लस हुदा है। हुदा की मीनिंग क्या है? हिदायत है, गाइडेंस है। और इसके अंदर एक बात और भी है कि ये उन लोगों को जैसे कहते नहीं, आदमी बहुत मेहनत करता है स्टडी में और उसको पता होता है कि हमने किया तो हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, तो बिल्कुल उसी तरह इसमें खुशखबरी भी है कि जो लोग अच्छा अमल करेंगे उनके लिए खुशखबरी है। बुशरा का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज़, ये उसकी मीनिंग है। जो ईमान वाले हैं मोमिनीन, ये उनके लिए खुशखबरी है। और जो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के फ़रिश्तों के दुश्मन हैं, अल्लाह के रसूलों के दुश्मन हैं, जिब्राइल और मीकाईल के दुश्मन हैं, तो जहन में रखना चाहिए ये दुश्मनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह सुप्रीम पावर वही है। ये असल में अल्लाह के दुश्मनी बोल ले रहे हैं और अल्लाह से मुखालफत कर रहे हैं, और अल्लाह की रहमतों से वो तमाम लोग दूर हो जाते हैं जो लोग अल्लाह की आयत का कुफ्र करने वाले हैं। तो जो ये किताब नाजिल हुई है, ये अल्लाह की आयत में से एक आयत है, और इसकी तमाम जो वर्सेस हैं वो अल्लाह की आयत हैं। जो लोग भी इसका इनकार करने वाले हैं, इनकार करने वाले को अरबिक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कुफ्र करने वाला। कुफ्र का मतलब काफिर कहने वाला। तो काफिर के बारे में आप सब लोग वाकिफ़ हैं, कोई नाम नहीं है या किसी नाम की बुनियाद पे कोई काफिर नहीं होता है, बल्कि अपने आमाल और ईमान की बुनियाद पे ऐसा होता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, यहाँ पे देखिए बय्यिनात का लफ्ज़ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, याद है आप लोगों को? आप जब सिर्फ हम लिख रहे हैं लेकिन ऑलरेडी ये आपके पास मौजूद है। बय्यिनात का मतलब खुली हुई चीज़ें। खुली हुई चीज़ें का मतलब क्या है? जो आयात हैं वो बहुत ही वाज़ेह हैं। आयात के दो माने होते हैं कुरान मजीद में। एक मीनिंग है साइंस की, जो अलामतें हैं, यानी हम कायनात में जितनी भी आयात हैं, निशानियाँ, जब उनको देखते हैं, कुछ नहीं, एक सिर्फ रिपीटेशन है एग्जाम्पल का। अपने इस हाथ को आप सब लोग देखें, उंगलियाँ बराबर नहीं हैं या नहीं हैं? आप इमेजिन किए अगर उंगलियाँ बराबर हो जाएँ तो क्या होगा, करके देख लिए। ग्रिप हमारी कमज़ोर, ग्रिप एक अलग उसका अंदाज़ होता है अगर बराबर हो जाती चीज़ों को उठाना, ये अलग से बना हुआ है। अब आप सोचेंगे ये इसके साथ क्यों नहीं है? अगर खुदा न खास्ता ये हिस्सा इसके साथ में होता तो क्या होता? मुश्किल होती है हमें। तो हम देखें सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर, कहीं और आगे मत जाइए। इस जिस्म में अल्लाह ताला ने कितना परफेक्शन, एक्यूरेसी, तमाम चीज़ें इसमें रखी हैं। ये सब चीज़ें आयात हैं, निशानियाँ हैं। आयात हैं यानी ये मखलूक है, क्रिएशन है। अब इस अजीमुशान क्रिएशन का कोई अजीमुशान क्रिएटर तो होगा ही। ये अजीमुशान, ये अपनी कोई तारीफ़ नहीं, बल्कि जो वजूद है इंसान का, पूरी कायनात, वो सब अजीमुशान है। अल्लाह की बहुत बड़ी तख्लीक़ है, कारीगरी है।
हमने आपके पास खुली हुई आयत भेजी हैं। शायद ये बात आपके जहन में हो, आयत का तर्जमा हम नहीं करते हैं क्योंकि तर्जमा करने में सिर्फ एक ही तरफ चले जाएंगे, आइदर वर्सेस और साइंसेस। तो इसमें हम दोनों को एक साथ रखने के लिए हमने इस्तेमाल किया है आयत का। खुली हुई आयत हैं। बयान, लफ्ज़ बयान सुना है आप लोगों ने? बयान का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, बयान देना। कोई बयान कर रहा है यानी कुछ बातें हैं जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, वाज़े कर रहा है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, जो लोग भी आयत का इनकार करते हैं वो कौन लोग होते हैं? गुनहगार लोग होते हैं। यानी इसका मतलब वो गुनाह कर रहे हैं। देखिए, इनकार दो तरह से होता है, कौली तौर पे ज़बान से भी होता है, लेकिन कभी कभी हम ज़बान से नहीं भी करते हैं, सर झुका लेते हैं, लेकिन अमली शक्ल में अगर हम इनकार करते हैं तो इनकार है। तो गोया हमारा अमल हमारे कौल की तायीद में हमेशा साथ में रहना चाहिए। और वकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, एक लफ्ज़ है नया, इसे आप लिख लें फ़रीक़ में, भी शायद किसी को मालूम भी हो। फ़रीक़ की मीनिंग क्या है? ग्रुप। ग्रुप तो समझते हैं, एक चंद लोग, ग्रुप जिसे कहते हैं। मिनहुम की मीनिंग क्या होगी, कोई बता सकता है? मिनहुम, मिन अलग है, हुम अलग है। यहाँ लिख के है, कुरान में लिख के हमने अलग कर दिया है। मिन का मतलब से और हुम का मतलब उनसे, यानी उनमें से। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अहद को, अहद की मीनिंग क्या है? ये लफ्ज़ भी पहले आ चुका है लेकिन हम दोबारा से लिख देते हैं इसे। अहद, अहदुन का मतलब होता है वादा, कमिटमेंट। बल अक्सर हम ला युमिनून, लेकिन इनमें से अक्सरियत ऐसी है, मेजॉरिटी ऐसी है जो ईमान नहीं लाने वाले हैं, ईमान नहीं लाते हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और जब उनके पास, अल्लाह के पास की तरफ से एक रसूल आए और वो रसूल उस बात की तस्दीक कर रहे थे, क्योंकि जो उनके पास में पैगाम था, जो मैसेज था, वो उस बात की तस्दीक कर रहा था जो उनके पास पहले से मौजूद था। वो क्या है? वननेस ऑफ गॉड, कि अल्लाह एक है, सुप्रीम पावर एक है, और उस सुप्रीम पावर के सिवा कोई हमारा खालिक नहीं है, कोई रब नहीं है, और मालिक यौमिद्दीन वही तने तन्हा है। ये ऐसी चीज़ है जो सबके पास में इस तरह से मौजूद है, मुख्तलिफ अल्फाज में। ये जुमला समझ गए, मुख्तलिफ अल्फाज में मौजूद है। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं और जो डिस्क्रिप्शन है, जो नरेशन है, वो बदल सकता है, लेकिन थीम एक है कि सुप्रीम पावर एग्जिस्ट करता है। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, इन लोगों ने किताब को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है इससे, जो जैसे किसी को कुछ कहते हैं नाराज़ होते हैं, इससे जो कहो हर बात सुन के हवा में उड़ा देता है? मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हाथ में लिया और फिर हवा में ऐसे उड़ा दिया, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब ये है, इन साहब से जो भी बात कहो वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक कान ही से सुन रहे हैं हम? ऐसा कुछ नहीं है। यानी सुन के अनसुनी, जानबूझ के देखते हैं, लेकिन देखने के बाद समझने का जो अमल है वहाँ पे वो खुद स्टॉप कर देते हैं। पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। इसी तरीके से बातों को ये लोग क्या करते हैं, अपनी पीठों के पीछे, पीठ समझते हैं, ज़ुहूर जिसे कहते हैं, पीठ पीछे डाल देते हैं। पीठ पीछे का मतलब ऐसा नहीं फिजिकल फॉर्म में उठाया और पीठ के पीछे डाल दिया, वो भी एक मीनिंग हो सकती है, लेकिन असल मीनिंग यहाँ पे ये है कि बातें सुन के उनको कबूल ना करना, सुन के उड़ा देना, एक कान से सुनना, दूसरे कान से। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसा लगता है जैसे जानते ही नहीं है। देखिए, इसे भी आप लिख लें, ये कहीं ना कहीं आता ही है। चलिए इसको हम ज़रा इधर लिखते हैं। एक लफ्ज़ है ऐसे, काना, ये मालूम है आप लोगों को, इसकी दो मीनिंग है, वॉस या फिर इज़, है या था। ये एक स्टैंडर्ड इसका है, और भी माने हैं, लेकिन जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो यही है। कुरान में एक जगह पे कुन फयकून सुना है सबने, वो भी यही काना है, लेकिन उसकी मीनिंग आती है, वो ये
टू बी, हो जाना, बी बिकम्स, राइट। अब इसके अलावा एक और लफ्ज है, उसकी शक्ल इससे थोड़ी मिलती जुलती है। इन दोनों में फर्क क्या है? का ना, राइट। नून पे सिर्फ फतहा है, काफ के बाद अलिफ है, अलिफ पे कुछ और नहीं, आवाज़ अलग से है। यहाँ क्या है? का हम अलग पढ़ते हैं, अलिफ हम अलग से पढ़ते हैं, और नून को हम तशदीद के साथ, शद्दा के डुअल, का अन्ना। दोनों अल्फाज मालूम है आप लोगों को, रीडिंग तो मालूम ही होगी आप सबको, काना और का अन्ना। काना की मीनिंग भी मालूम हो गई। ये जो मीनिंग है इसका इस्तेमाल वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। कुन फयकून, अल्लाह जब कुछ चाहता है कहता है कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाती है। कान्ना ये जो लफ्ज़ है, इसको आम तौर पे इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं इससे। आम तौर पे कहने का मतलब है सर्टेनली देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ वहाँ पे कुछ ख़ास हालतें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कुछ और भी हम ट्रांसलेशन कर, लेकिन जनरल जो मीनिंग एज इफ़ का मतलब क्या है? एनीवन? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जरा से यहाँ देख लिए, गोया कि ऐसा लगता है कि वो जानते ही नहीं है। हुम लगा दिया उसमें, ये हुम तो आप सब लोग जानते हैं, हुम का ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है? नो, ये क्या बताइए। उन दे और देम दोनों इसमें आते हैं। उन, वो लोग, ऐसा लगता है वो लोग जानते ही नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने का मतलब है अगली आयत है, आयत नंबर 102। आयत नंबर 102। आप में से किसी को मालूम है कि शैतान कैसा होता है, कैसी शक्ल सूरत होती है उसकी? किसी ने देखा है शैतान आज तक? किसी ने देखा है शैतान? अच्छा, ये अल्फाज कभी सुने हैं आप लोगों ने? शयातीन मिनल इंस वल जिन, कभी सामने से गुजरे हैं ये अल्फाज? शयातीन मिनल इंस वल जिन, गुजरे हैं ये अल्फाज? जहन में हैं? कहाँ गुजरे हैं? कहीं कुछ याद है, कोई रेफरेंस? शयातीन मिनल इंस वल जिन, चलिए छोड़ दिए, लेकिन एक मीनिंग जो समझ में आ रही है, शैतान से मिलता जुलता कोई लफ्ज़ है, ये प्लुरल है, और उसके बाद में इसका सिमिलर आप सबको मालूम है। शयातीन, मिन का मतलब से, किस किस से होते हैं? इंस ह्यूमन, और जिन भी कोई मखलूक है अल्लाह की, जिन में से होते हैं। तो अब देखिए शयातीन, कुछ एक कैटेगरी तो हमें कहीं ना कहीं दिखी जाती है। इंसानों में शयातीन होते हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, गलत किस्म की बातें प्रमोट करते हैं, सोसाइटी में फसाद फैलाते हैं, यानी गलत किस्म के खाने, गलत किस्म की बातें, गलत किस्म के अल्फाज, गलत किस्म की हैबिट्स, इन सब को जो प्रमोट करने वाले इंसानों में से कुछ होते हैं, वो भी शयातीन हैं। और कुछ आप इसे यूँ कर लें, कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, तो गोया कुछ दिखने वाले हैं और कुछ नहीं दिखने वाले हैं, और इस तरह से कर लेते हैं तो ज़्यादा मफहूम फैल जाता है इसका। ये विजिबल हो गए और ये इनविजिबल। विजिबल इनविजिबल समझते हैं आप सब लोग? आंखों से जिनको हम देख सकते हैं और आंखों से जिनको हम देख नहीं। कुछ लोग होते हैं बिहाइंड द सीन होते हैं, शरारतें करते हैं, और शरारतों को वो इस तरह से प्रमोट करते हैं कि इंसान महसूस नहीं कर पाता है, और वो उसका वो असर फैलता चला जाता है। कुछ वो होते हैं जिन्हें हम महसूस कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अच्छा ये इस फॉर्म में यहाँ मौजूद हैं। तो इसका दूसरा ट्रांसलेशन नहीं है, मफहूम है। ट्रांसलेशन मफहूम में फ़र्क समझते हैं आप लोग? यानी ये उसका मतलब निकल के आ गया सामने कि कुछ वो शयातीन जो विजिबल हैं और कुछ वो शयातीन जो इनविजिबल हैं। मुमकिन है जिसको जिन नज़र आते हैं उसके लिए भी विजिबल हो जाएं। तो अब एक बात समझ में आ गई हम लोगों को कि शैतान विजिबल भी होते हैं और शैतान इनविजिबल भी होते हैं।
विजिबल शैतान वो होते हैं जो दिख जाते हैं, और इनविजिबल वो हैं जो नहीं दिखते हैं। अब इसके बाद में ज़रा से इस आयत को देखिए, वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान के मुल्क के बारे में शैतान जो कुछ भी सुनाते हैं। अब शैतान से मुराद ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो विजिबल शैतान है। आप लोगों ने किस्से और कहानियाँ सुनी हैं। एक किस्सा हमने भी सुन रखा है कि फ़लाँ दिन बहुत अच्छा नहीं होता है, शायद आपने भी कहीं सुन रखा हो। फ़लाँ वक्त अच्छा नहीं होता है। तो हम लोगों ने दिनों को और औकात को, टाइमिंग्स को, डेज को, इनमें भी अच्छे और बुरे में तकसीम कर दिया है। हालांकि कोई वजह हो सकती है अच्छे बुरे की, उस ख़ास कंडीशन है उसमें अच्छी, जैसे आप किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जमात नमाज शुरू कर दी है, नियत बांध ली है, कहीं महफिल में हैं, लोगों के साथ में हैं, कोई स्पीच दे रहा है, या आप कहीं और ऐसी जगह पे जहाँ महफिल है, कुछ रिस्पेक्ट रिगार्ड कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंटेन करनी है, आप वहाँ पे जाके बिला वजह बोलना शुरू कर दें, या वजह की बात भी अचानक से उठ के बोलने लगे, तो गलत होगा, सही होगा? तो वो वक्त सुबह का एक भी दिन का एक भी बज सकता है, रात का भी एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम दिनों को और वक्तों को हम गलत और सही में तकसीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ दिनों को और वक्तों को भी सही और गलत में तकसीम किया जाता है सोसाइटी में, कि ये फ़लाँ दिन नहीं अच्छा है, फ़लाँ वक्त नहीं अच्छा है, फ़लाँ सात नहीं अच्छी है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें राइज हैं, और ऐसी और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो ये कुछ नरेशंस होते हैं। नरेशन समझते हैं किस्से, कहानियाँ, स्टेटमेंट्स, और ये चलते चले आते हैं। एक और इसमें दिलचस्प पहलू है, बात चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिन के मुतालिक वाक़यात हैं। हम में से जिससे भी आमतौर पे लोग कहानियाँ सुनते हैं, वो कहते हैं मेरे फ़लाँ ने देखा था ऐसा। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट हैंड ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी का नहीं सुना है जिसने कहा हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा अपने आसपास में हुआ है। या डाउटफुल केसेस तो हैं, लेकिन रियल में जो बहुत मुकम्मल यकीन के साथ कोई कह सके, ऐसा नहीं आता है। डाउट में तो आदमी साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ से कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ ये हमें समझना चाहिए कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कहानियाँ चलती हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई आपको। इन्हीं कहानियों की बुनियादों पे हम लोग तय करते हैं कि फ़लाँ दिन नहीं सही है, फ़लाँ वक्त नहीं सही है, फ़लाँ महीना नहीं सही है, फ़लाँ चीज़ नहीं सही है, और फ़लाँ डायरेक्शन नहीं सही है। साइंटिफिक कोई रीज़न है तो एक अलग मसला है, लेकिन इन जनरल बगैर किसी रीज़न के कोई आप रीज़न तलाश करें, वो अपने आप में सही नहीं है। तो ये गोया कि कुछ कहानियाँ हैं, बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो चलती रहती हैं। कौन लोग चलाते हैं? अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, शरारती लोग। शरारती लोग तो आप समझ ही गए, कुछ ना कुछ लोगों को उल्टे सीधा इंगेज रखने के लिए शरारतें करते हैं। तो कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो सुलेमान की जो बादशाहत थी उसके सिलसिले में कुछ वाक़यात सुनाते हैं। और देखो, सुलेमान के बारे में एक बात जहन में रखना, ये कुरान का स्टेटमेंट जो हम अपने अल्फाज में पेश करें कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। कुफ्र का मतलब है कि अल्लाह की आयत का इनकार नहीं किया। जो आयतें उसके जो आई थी किताब की शक्ल में, उनको भी फॉलो किया, और जो आयतें थीं गौर करने की, उनको भी उन्होंने फॉलो किया। और वलकिन शयातीन कफरू, लेकिन जो लोग शरारतें करते हैं, गलत बातें बयान करते हैं, ये लोग असल में ऐसे हैं जो कुफ्र करने वाले हैं, और लोगों को कुछ ऐसी बातें भी सिखाते हैं जिससे कि वो परेशानी में पड़ जाते हैं। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बाबिल हारूत व मारूत। अब हारूत मारूत के क़स्से भी हमारे यहाँ सोसाइटी मशहूर हैं। जिन, भूत, प्रेत, जादू के, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका कोई अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये नफ्सियाती चीज़ें होती हैं। नफ्सियाती चीज़ आप समझते हैं, जब हम नफ्सियाती कहते हैं, साइकोलॉजिकल। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस भी होता है, क्लर्क ऑफिस होता है, साथ में एक डॉक्टर भी आमतौर पर रहते हैं काउंसलिंग के लिए। कहीं रोज़ाना बैठते हैं आके, और कहीं कहीं पे वो हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में, जैसा बजट स्कूल का होता है वैसे वो बुला के रखते हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए। तो इस तरीके से काउंसलिंग का मसला जब हम समझते हैं, उसका मतलब कुछ हमारे जहन की चीज़ें होती हैं जो निकल के आती हैं। तो यहाँ पे जादू वगैरह वगैरह की बातें हैं। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना। और वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो कहते हैं हम तो एक किस्म की आजमाइश हैं और तुम लोग कुफ्र ना करो। अब यहाँ पे बार बार एक चीज़ सामने आ रही है कि कुफ्र सुलेमान ने नहीं किया और कुफ्र किसी ने नहीं किया। ये जो कुफ्र है, ये असली चीज़ है जो इससे हमें इस पूरे वाक़े से निकल के चीज़ सामने आती है कि अल्लाह की आयत का इनकार हम किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं।
आयत का इनकार नहीं कर सकते हैं, और इसी तरीके से शिर्क भी नहीं कर सकते। शिर्क का मतलब अल्लाह के साथ कोई और भी पैरेलल हम मान ले कि अल्लाह भी एग्जिस्ट करता है और साथ में कोई और भी उसने अपना पावर दूसरों से शेयर कर सकता है, ये नहीं है। और फिर लोग उससे कोशिश करते हैं कुछ ऐसा सीख लें जिसकी वजह से लोगों के दरमियान फ़र्क पड़ जाए, लोग डिस्टर्ब हो जाएं। और अच्छा, ये जो कहानियाँ स्टोरीज़ हैं, अगर आपने कभी सुनी हो आसपास में महलों में, तो आमतौर पर इनसे बिगाड़ बहुत फैलता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ ऐसा कर दिया। जो रियलिटी है वो अलग है, लेकिन स्टोरीज़ की बेसिस पे हमारे कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ जादू कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा वैसा कर दिया। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हकीकत यह है कि ये गलत है, लेकिन महज स्टोरीज़ की बुनियाद पे आपस में लोगों के दरमियान में दूरियां पैदा हो जाती हैं, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, और लोग एक दूसरे के मुखालिफ बनते चले जाते हैं। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, और ये लोग जानते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया है इसका आखिरत में कोई यानी जो स्टोरीज़ हैं, इन स्टोरीज़ के बेसिस पे जो इन्होंने इमेजिनेटिव एक इमेजिनेशन की बुनियाद पे एक अपना दुनिया पूरी बना ली है झूठ की, फ़रेब की, ये इनका कोई हक़ नहीं है आखिरत में। और ये इस बात से ख़ुद भी वाकिफ़ हैं, क्योंकि जो बेसलेस बातें होती हैं उनको जो आदमी शुरू करता है, जानता है, वो समझता है क्या गलत है। हकीकत में इन लोगों ने जो भी अपने साथ जो डील की है, यानी हक़ को छोड़ के नाहक़ को लिया है, सही को छोड़ के गलत को लिया है, सच को छोड़ कर झूठ को लिया है, ये इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। काश ये लोग जानते होते, लौ कानू यालमून। अब ये है कि काश ये लोग समझ लेते। देखिए, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा, झूठ की बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल हमारे यहाँ सोसाइटी में चलते हैं, और इसमें कोई मज़हब एक ख़ास कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। ये सभी के यहाँ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो महज झूठ की बुनियाद पे, जब एक अल्लाह पे यकीन नहीं होता है कि करने वाली ज़ात उसी की है, तो फिर हम खौफज़दा भी हो जाते हैं, दुश्मनियाँ मोल ले लेते हैं, और इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि अच्छा फ़लाँ ने हमारे ख़िलाफ़ किया इसलिए मेरी दुकान नहीं चली। तो ये सारे बड़े मसाइल होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमारी अगर दुकान नहीं चली तो हमारी स्ट्रेटजी गलत है, उसमें कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे अखलाक नहीं सही हुए हैं, या हमारी जो स्ट्रेटजी है बिज़नेस की वो नहीं सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये झूठी कहानियाँ हैं, फिक्शन है, उसकी वजह से लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। काश ये लोग जान लेते, लौ कानू यालमून, ये एक पूरा फ्रेज़ है, जुमला आप कह सकते हैं मुकम्मल, लौ कानू यालमून। आप इसे लिख लें और यहीं पे हम रुक जाते हैं, और इसके बाद फिर जो आगे का